मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इनका एक मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने सिफारिश किया था कि तारकेश्वर जी को टिकट दे दीजिए। तारकेश्वर जी का नाम भी था। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें जब चर्चा शुरू हुई, हम कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले इनकी चर्चा शुरू हुई, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे केपी राणा साहब, पंजाब के स्पीकर थे, उन्होंने शुरू किया कि ये परिवार विक्टिम रहा है, इस परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है। फिर प्रभारी जी को किसी तरह से कोई बता दिया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि इनको कन्विक्शन हो गया। उन्होंने कहा कि लेकिन उनको तो 2 दिन पहले कन्विक्शन हो गया। सोनिया जी ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैडम मुझको नहीं मालूम है, अगर कन्विक्शन हुआ भी होगा तो फिर वहां से फोन लगाया गया। उसके बाद चर्चा शुरू हुई दूसरे उम्मीदवारों की। ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है। ये जो सही बात है सो मैं बोल रहा हूं। और इस परिस्थिति में आकाश कुमार सिंह और एक और आदमी की चर्चा हुई, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मतलब फिर ये मत समझिए कि मसरखे वाले का हुआ नाम हुआ, कांग्रेस के आदमी का चर्चा हुई। फिर मैडम ने तय किया कि नहीं, योर सन विल कंटेस्ट दिस टाइम। तो उन्होंने हम पे थोप दिया। फिर सोनिया जी के कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मैं केवल आप लोगों के बीच ये कहने आया हूं कि आपका निर्णय सिर आंखों पर। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि हम जीते या हारें वो आपके हाथ में केवल नहीं है। केवल तारकेश्वर बाबू चाह लें, स्वर्गीय अशोक सिंह जी का परिवार चाह ले और इतने लोग चाह लें, उससे कोई एमपी नहीं बनेगा। हम स्वर्गीय बैजनाथ पांडे जी को याद करके ये मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि वे भी अपनी पूरी जिंदगी में इस परिवार के साथ हमेशा मैं देखता था। लालू जी के यहां जब कभी बात निकलती थी या कहीं भी कोर्ट में, पुलिस के यहां, प्रशासन में, वो उसी तरह से खड़े रहे। और उन्हीं को याद करके मैं कह के जाता हूं कि मैं भी उसी तरह से आप लोगों के पीछे पीछे खड़ा रहूंगा, चाहे उसका जो भी नतीजा हो जाए। मैं बिहार में राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों को जानता हूं, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मुख्यमंत्री जी हो या एक साधारण कार्यकर्ता भी हो, सबको जानता हूं और सबका औकात भी जानता हूं। ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं। इसलिए किसी को ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मैं जब यहां आ गया तो यहां कोई भी ज्यादती कर पाएगा। ये भी मैं आपको आश्वासन देके जाना चाहता हूं। और ये जरूर है कि आकाश कुमार जीतेगा तो इतना जरूर उसके बाप के नाते मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिससे मसरख में रहने वाले लोगों को या इस पूरे संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़े। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सिर झुकाने का मौका आपको नहीं देगा। ये जरूर मैं उसके बाप होने के नाते ऐसा आश्वासन देना चाहता हूं। बाकी आज मैं कोई लंबा चौड़ा और राजनीतिक भाषण करने नहीं आया था, आपका निर्णय सुनने आया था और अपनी बात कहने आया था।